जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग आंटी जी के हैं। उन्होंने 2 सत्संग रिकॉर्ड कर कर हमें भेजे हैं। आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है। संगत जी, आंटी जी ने जैसे सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजे वैसे ही हम आपको सुनाएंगे। तो संगत जी, आइए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं इस सत्संग को अपने मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। पर वही बात है ना सत्संगत जी की, मतलब हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि मतलब कभी कभी थोड़ा सा दुख भी लगता है कि जो गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए एक शुक्राना सत्संग करने के लिए भी टाइम निकालने की बात करते हैं। चलिए जो भी है, आज पता नहीं कैसे कैसे मुझे नहीं पता कि इस समय रात को मतलब कैसे गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी और मेरे दिमाग में बात आई, चलिए अभी बच्चे सो गए हैं, थोड़ी शांति है, मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देना चाहिए। और मैं अपने शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से ये करीब अप्रैल 2024 की बात है, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। उसके करीब जब मैं जुड़ चुकी थी गुरुजी से, तो करीब उसके 4-5 दिन के बाद मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तेरे बच्चों पर संकट है, थोड़ा उनका ध्यान रखना। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मैं मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। शाम का समय था, करीब 5 साढ़े 5 आस-पास का समय रहा होगा और मैं सो रही थी। करीब मैं तो सो रही थी शायद 4 या साढ़े 3 ऐसे, इस समय से मैं सो रही थी। अचानक से मेरी बेटी आती है मेरे पास, तो मैं जब उठी तो मैंने देखा ये पौने 6 का समय हो रहा है। मेरे को एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं उठ ही नहीं पाई। मेरी बेटी आई, मम्मा आपको पता है बाहर ना बारिश हो रही है। मैंने हाँ, वो तो मुझे एहसास हो गया बेटा। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन इतनी जोर से बिजली कड़की थी कि मैं उस समय उठी थी। मुझे इतना याद है कि बिजली ऐसी कड़की, इस लेवल पे वो बिजली की कड़कने की आवाज़ थी कि मैं उठ के बैठ गई थी। फिर मैं उठी, फिर मेरे को एहसास हुआ कि मुझे बच्चों की आवाज़ आ गई। हाँ, मेरे बच्चे बाहर गली में खेल रहे हैं और बच्चों के साथ दादी वगैरह सब रहती हैं बाहर गली में, जितनी भी आंटियाँ। मैं दोबारा से लेट गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी बेटी आई शाम को, तो उसने मुझे बताया, मम्मी आपको पता आज क्या हुआ? मेरा क्या हुआ? मम्मा आज ऐसा हुआ कि आज बिजली कड़की, तो मैं और मेरी फ्रेंड साथ में चल रहे थे, वहाँ पे बिजली का खंबा भी था। तो थोड़ा सा मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मैंने बिजली का खंबा, मैंने आप उसके पास से गुजर रहे थे? मतलब बारिश के समय तो थोड़ा बेटा आपको वहाँ से दूर से चलना चाहिए। मेरे बोलने से पहले वो कहती है कि मम्मा आपको पता है एक ना एक चमकदार चीज़ ना मेरी आंखों के आगे आई और ना चमकदार चीज़ आई, वो मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे सामने फिर ना जो पानी था ना, पानी में ना साइड होके चल रही थी, वो पानी का जो गड्ढा सा था, थोड़ा सा हल्का छोटा सा गड्ढा, ज़्यादा बड़ा नहीं, और वो ना एकदम छपाक हुआ। मैंने अच्छा, तो कह रही कि फिर मेरे को तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। पर मेरे साथ में जो दूसरी लड़की चल रही थी, और मतलब उसने नहीं कहा कुछ, पर जो दूर एक लड़की खड़ी थी उसने बोला, लकी है बेटा, बिजली चमकी, बिजली तेरे ऊपर गिरने वाली थी पर बिजली वहाँ गिर गई। मतलब जब उसने ये लाइन बोली तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्या बिजली आई होगी सच में? पर मैंने कहा सच में प्राची, प्राची बेटा आपको सच में आपको बिजली दिखाई दी? तो कहती है कि हाँ मम्मा, बिजली ही थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो क्या था। वो तो सामने वाली लड़की ने बोला बिजली कड़क के आई थी। ये लाइन सुनकर मतलब मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो गए और एकदम से मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने कहा था बच्चों पर संकट है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला दिन मेरा ऐसा गुजर जाता है। मैंने गुरुजी का बहुत धन्यवाद दिया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी, मेरी बेटी की आपने रक्षा करी। करीब फिर अगले ही दिन की बात है, मेरी छोटी बेटी हम वॉशरूम में नहाने के लिए गई। अचानक से कड़ाक आवाज़ आती है। मैं वॉशरूम की तरफ भागी, मैंने क्या हुआ? तो मैंने देखा उसने वॉशरूम पे जो मिरर लगा हुआ था, उसके टकराने से उसने हल्का सा ही टच किया होगा, वो मिरर नीचे गिर गया। तो मुझे उसी समय एहसास हो गया था कि गुरुजी ने जो मैसेज दिया है वो बिल्कुल सही है। कि मतलब संकट तो थे मेरी बेटियों पर
गुरुजी ने उन्हें बहुत ऐसे निकाल दिया जैसे पता ही नहीं चला कि संकट आया भी है। हो सकता था उसका हाथ कट जाता या उसके सर पे ही लग जाती। वो दूर ही खड़ी थी और वो मिरर के टुकड़े टुकड़े नीचे फर्श पे थे। फिर मैंने सारा वो साफ किया, वो कांच वगैरह। अभी काफ़ी समय से मुझे फिर से मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में अपना मैं मेरे ख्याल से मैं अपने 2-2 सत्संग को ऐड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इसके पास समय की थोड़ी कमी है, जितना हो आज ही शुक्राना मैं कर दूँ, शायद इसीलिए वो मेरे मुँह से ये शब्द निकलवा रहे हैं। मुझे काफ़ी समय से ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, तेरे घर पे जो भी कलावा ये धागा है जो पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे बाकायदा बताया, अलमारी में कपड़ा है, कपड़े में वो रोडी का धागा बंधा हुआ है लाल रंग पे, अलमारी की तिजोरी के अंदर रखा हुआ है। मतलब मैं हैरान रह गई, वाकई में वहाँ पे वो रखी हुई थी चीज़। मुझे नहीं पता चला वो मेरे घर में वो चीज़ कब आई। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि ये आपने रखा हुआ है? तो उन्होंने मुझे बताया, हाँ ये ना, मतलब उन्होंने बताया मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने दिया है करके कि जो भी है उनको अच्छा ही रीज़न बताया था उन्होंने, तो उनके हिसाब से कि ये इसलिए दिया था। मैंने अच्छा, पर मैंने आपने मुझे बताना तो चाहिए था कि ऐसा कुछ आपने रखा हुआ अलमीरा में, क्योंकि अब मुझे तो गुरुजी का ऐसा आदेश है कि मुझे तो ये चीज़ निकालनी है, मैं निकालूंगी। हालांकि मैं आज तक अप्रैल के महीने के बाद से अभी तक, ये जून चल रहा है, मुझे कई मैसेज आ चुके हैं, पर मुझे संगत जी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब निकालना तो मैं चाह रही हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं निकाल क्यों नहीं पा रही हूँ। जैसे ही सोचती हूँ फिर रुक जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जो नेगेटिविटी है काफ़ी हावी हो चुकी है, शायद इस वजह से मैं अभी तक उसको निकाल नहीं पाई हूँ। और मुझे इतना तो पता है कि जो चीज़ें निकाल भी दूंगी मैं, ये जो भी है लाल धागे जो भी है, अगर मैं इन सबको निकालूंगी तो इसे किसी नदी में ही प्रवाहित करनी। मैं रहती गुरुग्राम में हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कहाँ जाके प्रवाहित करूँ। यमुना नदी तो मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ेगी गुरुग्राम से, तो थोड़ा मुझे चिंता हो रही है कि मैं कितनी जल्दी निकाल पाऊँ इसको, और कब तक निकल पाऊँगी मुझे नहीं पता। बस शायद गुरुजी मुझे जल्दी ही रास्ता दिखा देंगे। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और गुरुजी की मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहे। वैसे उनकी बनी हुई है कृपा दृष्टि, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ हर पल मतलब कि ऐसे ऐसे, मतलब कि मिरेकल्स होते हैं कि यकीन ही नहीं आता। हर एक चीज़ का इंतज़ाम मेरी ज़िंदगी में पहले से ही गुरुजी करके रखते हैं। और भी कई सारे शुक्राना हैं जिन्हें मैं शेयर करना चाहूँगी, पर इस समय तो सबसे पहले तो मैं तो इसी चीज़ पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आज वाक़ई में मुझे इतना समय मिल गया है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसी के साथ अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को उम्मीद करती हूँ कि आगे बढ़ा पाऊँगी। आगे मेरे को टाइम मिलेगा जल्दी से जल्दी, मैं और भी मेरी ज़िंदगी में जितने भी चमत्कार गुरुजी ने किए हैं मैं शेयर कर पाऊँगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आप जब मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गुरुजी आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अभी जैसे ही मैं ये शुक्राना सत्संग मतलब यहीं पे आगे बढ़ाना चाह रही थी, एकदम से मुझे याद आ गया, आज मैंने एक शुक्राना सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी कह रही थी कि उनके जो पति देव हैं वो उन्हें मतलब पागल करके मतलब निकालना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। मतलब उनका शुक्राना सत्संग सुन के मेरे दिल को इतना दुख हुआ कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी, उस समय मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी छोटी 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 मतलब एकदम बिल्कुल छोटी छोटी इच्छाओं के लिए गुरुजी के पास आ जाते हैं। गुरुजी ये भी हो जाए, गुरुजी ऐसा भी कर दो, ऐसा कर दो। उस एक पल में मुझे एहसास हुआ गुरुजी कि मतलब कि सब कुछ तो है हमारे पास। मतलब उन आंटी जी का सत्संग सुन के मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे मन से बस एक ही अरदास निकली, गुरुजी इतना भी लेट मत कीजिए, बस कर दीजिए, इनकी समस्याओं का आप समाधान कर दीजिए। बहुत परेशान है आंटी जी, नहीं होना चाहिए, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और आपके होते हुए अगर अभी तक इतना बुरा हो रहा है,
कि वो आंटी जी इस लेवल पे परेशान हो चुकी है कि मतलब कि वो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा गुरुजी आपके होते हुए अगर ये आंटी जी अभी तक इतना परेशान है, ये कैसे? आपको तो बहुत जल्दी इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता है मैं क्या-क्या बोले जा रही हूँ। आज पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। जैसे मैं सुनती थी ना और भी सत्संग, तो और भी जो भी संगत कहती थी कि मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो मुझे भी आज वैसी ही फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने सोचा मैं ये सत्संग अभी यहीं पे करती हूँ बंद, बंद ही नहीं करना चाहती हूँ मैं सत्संग बढ़ाते ही रहना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मतलब ऐसे तुरंत जैसे ही मतलब तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे ये भी बोलना चाहिए। बस गुरुजी आप उन आंटी जी की समस्या का समाधान कर दीजिए। मतलब उनकी समस्या सुन के ना एक पल में ऐसा लगा कि बहुत इतना दिल की गहराई तक दुःख हुआ कि नहीं, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए इस ज़िंदगी में किसी के साथ। चलिए संगत जी, अब मैं अपने शुक्रान सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जो भी आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करे, आप उन पर भी अपनी कृपा बरसाना और हमारी सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।